गुड मॉर्निंग ऑल। तो फिर से वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान नर्सिंग क्लासेस। तो सभी स्टूडेंट अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए और एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर जो हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक वो कार्डिक साइकिल पढ़ेंगे। कार्डिक साइकिल को पढ़ाने से पहले आपको आपके लिए एक शायरी, जिससे कि आपके अंदर क्या है, एक एनर्जी आए। तो शायरी ये है कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, अच्छे अच्छे फौलाद पिघल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो पढ़ेंगे हम कार्डिक साइकिल पढ़ेंगे। कार्डिक साइकिल को पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट आपके लिए। पॉइंट ये है कि हम कहते हैं कि हमारा हार्ट क्या कर रहा है, धक धक कर रहा है। क्या कर रहा है, हमारा दिल धक धक कर रहा है। हमारा हार्ट धक धक नहीं करता, एक्चुअल में क्या करता है, लब डब करता है। क्या करता है, लब डब करता है हमारा हार्ट। आज से आप क्या कहोगे, हमारा हार्ट धक धक नहीं करता है, क्या करता है, लब डब करता है। यानी कि हार्ट की जो साउंड होती है वो लब डब साउंड होती है। ये हार्ट की दो साउंड मिलकर के क्या बनाती है, एक हार्ट बीट बनाती है। क्या बनाती है, एक हार्ट बीट बनाती है। और एक हार्ट बीट मिलकर के क्या बनाता है, एक कार्डिक साइकिल बनाता है। तो चलिए बात करते हैं कार्डिक साइकिल किसे कहते हैं। कार्डिक साइकिल की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो कार्डिक साइकिल की बात करें तो एक हार्ट बीट की शुरुआत से अगली हार्ट बीट की शुरुआत तक जो हार्ट की एक्टिविटी या परफॉर्मेंस जो देखने को मिलता है उसे क्या कहते हैं, हम कार्डिक साइकिल कहते हैं। अब बात करते हैं कार्डिक साइकिल का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। तो कार्डिक साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन जो रहता है वो 0.8 सेकंड रहता है। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं कार्डिक साइकिल क्या होता है। तो कार्डिक साइकिल की बात करते हैं। तो कार्डिक साइकिल की बात करें, एक्टिविटी या कह सकते हैं परफॉर्मेंस। क्या, परफॉर्मेंस ऑफ हार्ट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू beginning of next heartbeat known as क्या कहलाता है, कार्डिक साइकिल कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्डिक साइकिल। क्या कहा हमने, द एक्टिविटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हार्ट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट हार्ट बीट नोन एज क्या कहलाता है, कार्डिक साइकिल कहलाता है। एक्टिविटी की बात करें तो कोई गतिविधि, हार्ट के द्वारा क्या गतिविधि, यानी कि वन हार्ट बीट से क्या कहा हमने कहा कि हार्ट की वन बीट से की शुरुआत से हार्ट की नेक्स्ट बीट की शुरुआत तक जो हार्ट के अंदर जो गतिविधियां होती हैं या जो हमारा हार्ट कुछ परफॉर्मेंस करता है उसे ही क्या बोलते हैं, हम कार्डिक साइकिल बोलते हैं। बात करते हैं नॉर्मल कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन क्या होता है। कार्डिक साइकिल ड्यूरेशन क्या, कार्डियक साइकिल इसका ड्यूरेशन क्या होता है। कार्डिक साइकिल ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन क्या होता है, 0.8 सेकंड। क्या रहता है, 0.8 सेकंड इसका क्या रहता है, टाइम ड्यूरेशन रहता है कार्डिक साइकिल का। कार्डिक साइकिल टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है, 0.8 सेकंड रहता है। अब बात कर लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि हार्टबीट की दो साउंड कौन सी, लब, कौन सी साउंड, लब, एंड कौन सी, डब। लब डब साउंड मिलकर के क्या बनाती हैं, एक हार्ट बीट बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एक हार्ट बीट बनाती हैं। और एक हार्ट बीट मिलकर के क्या बनाता है, एक कार्डियक साइकिल बनाता है। कार्डियक साइकिल बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक हार्ट बीट किसके बराबर होगी, एक कार्डिक साइकिल के बराबर होगी। एक हार्ट बीट बनाता है, क्या बनाता है, एक हार्ट बीट, एक कार्डिक साइकिल। क्या बनाता है, एक कार्डिक साइकिल। हम कह सकते हैं कि एक हार्ट बीट किसके बराबर होती है, कार्डिक साइकिल के बराबर होती है। एक साइकिल, एक कार्डिक साइकिल कंप्लीट होगा तो क्या होगी, एक हार्ट बीट क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो हम कह सकते हैं कार्डिक साइकिल को कितना टाइम ड्यूरेशन लग रहा है, 0.8 सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि एक बीट को, यानी एक बार हार्ट को धड़कने में कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, तो 0.8 सेकंड का। ठीक है, इस बात को कह सकते हैं। तो वन हार्ट बीट इज इक्वल टू वन कार्डियक साइकिल। वन कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो हम क्या क्या कहेंगे
वन हार्ट बीट इज इक्वल टू वन कार्डिक साइकिल। अब सोचिए समझिए कि कार्डिक साइकिल को कितना टाइम लग रहा है, 0.8 सेकंड, यानी कि जितना कार्डिक साइकिल उतना ही कितनी हार्ट बीट, यानी कि एक हार्ट बीट को भी कितना टाइम लगेगा, 0.8 सेकंड। हम बात करें कि एक मिनट के अंदर हार्ट रेट क्या होगी, 72 होती है। कितनी होती है, 72। ये हमने पढ़ा कार्डिक साइकिल का टाइम ड्यूरेशन पढ़ा। कार्डिक साइकिल का टाइम ड्यूरेशन 0.8 सेकंड होता है। हम बात करेंगे अब इसके अंदर एक्टिविटी कौन कौन सी देखने को मिलती है, तो दो एक्टिविटी देखने को मिलती है ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल। कितनी, दो एक्टिविटी, सिस्टोल और डायस्टोल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम, दो एक्टिविटी देखने को मिलती है, ठीक है, ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल। मेनली टू एक्टिविटी takes place in cardiac cycle, takes place during cardiac cycle। कार्डिक साइकिल के दौरान हमें दो एक्टिविटी देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है सिस्टोल और डायस्टोल। कौन सी एक्टिविटी देखने को मिलती है, सिस्टोल और डायस्टोल। क्या, सिस्टोल, सिस्टोल। दूसरी जो देखने को मिलती है वो मिलती है डायस्टोल। क्या, डायस्टोल। अब इनके अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो सिस्टोल का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, 0 पॉइंट कितना होता है, 0.2 सेकंड। क्या, 0.27 सेकंड। एंड डायस्टोल की बात करें तो टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है, 0.53 सेकंड। क्या, 0.27 सेकंड। ये क्या है इसका टाइम ड्यूरेशन, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, 0.53 सेकंड। क्या, 0.53 सेकंड। ये हमने क्या टाइम ड्यूरेशन, हम इनको टोटल किया जाएगा कितना बनता है कार्डिक साइकिल, 0.8 सेकंड। यानी कि दो एक्टिविटी देखने को मिलती है, कौन सी, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है 0.27 सेकंड एंड डायस्टोल का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो रहता है 0.53 सेकंड। टोटल किया जाए तो कितना बनेगा, 0.8 सेकंड क्या बनेगा, टाइम ड्यूरेशन बनेगा। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, सिस्टोल पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हम, सिस्टोल पढ़ने वाले हैं। तो सिस्टोल की बात करें, सिस्टोल, सिस्टोल क्या है, सिस्टोल क्या पढ़ेंगे हम, सिस्टोल। सिस्टोल क्या है, सिस्टोल का मीन्स होता है हार्ट का क्या करना, कॉन्ट्रैक्शन करना। क्या करना, कॉन्ट्रैक्शन करना। याद एक से एक इस चीज को ध्यान रखिए, जब भी हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा, ब्लड को इजेक्ट करेगा आउटसाइड द हार्ट। यानी कि ब्लड कहां इजेक्ट होगा, आउटसाइड द हार्ट, यानी हार्ट से बाहर की ओर क्या निकलेगा, ब्लड हमारा निकलेगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एक एग्जांपल लीजिए, आप ना अपनी बोतल के अंदर क्या करना है आपको, अब पानी भर लेना है। क्या भरना है, पानी, यानी कि पानी भर लोगे आप बोतल के अंदर तो उसे क्या करना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। कॉन्ट्रैक्ट का मीन तो है पिचकाना। क्या, पिचकाना। और रिलैक्स का मतलब क्या हुई, अपनी शेप में वापस उसी में आएगी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो आपने क्या, एक बोतल में पानी भर लेना है, बोतल को आपको क्या मान लेना है, हार्ट मान लेना है। बोतल के अंदर क्या भर गया, ब्लड भर गया। अब जब भी आप उसको पिचकाओगे यानी कॉन्ट्रैक्ट करोगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो क्या उसमें से ब्लड क्या हुआ, बाहर की तरफ निकलेगा। क्या निकलेगा, बाहर की तरफ। तो सिस्टोल का जो मीन्स होता है वो यही होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करना, यानी कि हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड आउटसाइड द हार्ट क्या करेगा, इजेक्ट करेगा। ठीक है, क्या हुआ सिस्टोल, सिस्टोल मीन्स, सिस्टोल, सिस्टोल की बात कर लेते हैं। ठीक है, सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड ब्लड इजेक्ट आउटसाइड द हार्ट, आउटसाइड द हार्ट, ब्लड बाहर की तरफ क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, सिस्टोल के अंदर। अब बात करें डायस्टोल, डायस्टोल मैंने कहा डायस्टोल का मीन्स होता है रिलैक्स, यानी कि हार्ट क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, वापस से अपनी पोजीशन में आएगा। तो उस वापस से अपनी पोजीशन में आएगा तो क्या उसमें ब्लड भरने लगेगा। ठीक है, ये हार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड को बाहर की तरफ फेंका और जब रिलैक्स हुआ तो उसमें क्या हुआ, ब्लड भरने लगेगा फिर से। तो डायस्टोल की बात कर लेते हैं। ठीक है, डायस्टोल,
डायस्टोल। पहले सिस्टोल का जो टाइम ड्यूरेशन बता दूं मैं, टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है एट्रियल का और वेंट्रिकुलर का, ठीक है। इसके बाद आपको डायस्टोल कराऊंगा। तो एट्रियल का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है 0.1 सेकंड। क्या रहता है? 0.1 सेकंड। एंड वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो रहता है 0.3 सेकंड। क्या रहता है? 0.3 सेकंड। ये क्या रहता है? टाइम ड्यूरेशन रहता है। अब बात कर लेते हैं किसके? डायस्टोल की। सबसे पहले आप क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको नोट डाउन करना है, वो नोट डाउन कर ले, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, हम डायस्टोल की बात करते हैं। डायस्टोल, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? डायस्टोल, डायस्टोल, डायस्टोल। डायस्टोल का मीन्स आपको मैंने बताया था, क्या मीन्स? रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट एंड ब्लड फिल इनटू वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। अब बात कर लेते हैं इसके टाइम ड्यूरेशन की। डायस्टोल का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो क्या रहता है? तो एट्रियल डायस्टोल, क्या किसकी बात करेंगे पहले? एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल की बात करें तो टाइम ड्यूरेशन रहता है 0.7 सेकंड। क्या रहता है? 0.7 सेकंड। एंड वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो 0.5 सेकंड। क्या रहता है? 0.5 सेकंड टाइम ड्यूरेशन रहता है। अब मैं आपको सिस्टोल और डायस्टोल के दोनों को टाइम ड्यूरेशन को क्या करता हूं, मिक्स करके बताता हूं कि कार्डिक साइकिल कैसे बनता है 0.8 सेकंड का, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन। तो दोनों को क्या करने वाला हूं, मिक्स करने वाला हूं। मैंने आपको सिस्टोल का टाइम ड्यूरेशन बताया और किसका बता दिया, डायस्टोल का टाइम ड्यूरेशन बताया। अब दोनों को क्या कर लेता हूं, मिक्स कर लेता हूं, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, पहले क्या कर लेते हैं हम, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल। फिर हमने इसके बाद क्या पढ़ा था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसके बाद क्या पढ़ा हमने, एट्रियल सिस्टोल। ये पढ़ा हमने एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, सॉरी सॉरी सिस्टोल नहीं, डायस्टोल। क्या? डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल। फिर इसके बाद हमने पढ़ा वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब बात करें, मैंने आपको अभी इससे पहले, जस्ट इससे अभी पहले मैंने आपको बताया कि एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो 0.1 सेकंड। क्या रहता है? 0.1 सेकंड। एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल का जो टाइम ड्यूरेशन बताया मैंने 0.3 सेकंड। क्या? 0.3 सेकंड। एंड एट्रियल डायस्टोल का जो टाइम ड्यूरेशन बताया मैंने आपको 0.7 सेकंड, ठीक है, 0.7 सेकंड। वेंट्रिकुलर डायस्टोल का जो टाइम ड्यूरेशन बताया 0.5 सेकंड। क्या बताया मैंने? 0.5 सेकंड। अब बात करें किसकी, एट्रियल और एट्रियल। एट्रियल को सिस्टोल, जो दोनों का टाइम ड्यूरेशन कितना आ रहा है 0.1 और 0.7 करो तो कितना आएगा 0.8 सेकंड। क्या आएगा? 0.8 सेकंड। एंड सिस्टोल, दोनों सिस्टोल एंड वेंट्रिकल की बात करें तो वेंट्रिकल सिस्टोल और डायस्टोल की बात करें तो 0.3 प्लस 0.5 क्या बनेगा 0.8 सेकंड। क्या टाइम ड्यूरेशन लग रहा है? 0.8 सेकंड लग रहा है। अब फिर से हम सिस्टोल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? सिस्टोल की। सिस्टोल कितने कंप्लीट में फेज होता है, कितने कंप्लीट में, कितनी फेज में कंप्लीट होता है? तो सिस्टोल की बात करें तो 3 फेजेस के अंदर क्या होता है, कंप्लीट होता है सिस्टोल। कौन कौन से फेज होते हैं सर, ये बताइए। तो मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से फेजेस के अंदर कंप्लीट होता है। पहला जो होता है वो होता है अर्ली सिस्टोल फेज, दूसरा होता है मिड स्टोल फेज एंड तीसरा होता है लेट स्टोल फेज। स्टोल का मींस आप समझ गए होंगे कि स्टोल का मींस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, यानी ब्लड का क्या करना, कॉन्ट्रैक्ट करना। और जब भी ब्लड कॉन्ट्रैक्ट
नहीं, हार्ट का क्या करना, कॉन्ट्रैक्ट होना, हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना। जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट से बाहर की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा, हार्ट से बाहर की ओर। आपको याद रखना है डायस्टोल यानी कि हार्ट हार्ट क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, और हार्ट जब भी रिलैक्स करेगा तो ब्लड क्या होगी, उसमें फिलिंग होगी ब्लड की। ठीक है, तो आपको याद करना है सिस्टोल और डायस्टोल क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब फिर से मैं आपको सिस्टोल बता रहा हूँ कि सिस्टोल कितने फेजेस के अंदर कंप्लीट होता है। ठीक है, कैसे हमारी साउंड, लब डब की साउंड कैसे आती है, उसका नेचर क्या होता है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे का टॉपिक क्या रहने वाला है, सिस्टोल। सिस्टोल फिर से पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, फेजेज के बारे में पढ़ेंगे, कितनी फेजेज में कंप्लीट हो रहा है हमारा सिस्टोल फेज। मैंने आपको बताया सिस्टोल फेज कंप्लीट होता है 3 फेजेज में। कितने में, 3 फेजेज। सिस्टोल क्या पढ़ने वाले, सिस्टोल। सिस्टोल की बात करें तो कंप्लीट इन 3 फेज, क्या, कंप्लीट कंप्लीट इन 3 फेज, कंप्लीट इन 3 फेजेस। 3 फेजेस के अंदर कंप्लीट होने वाला है। कौन कौन से फेज है, मैंने आपको बताया था, अर्ली सिस्टोल फेज, मिड सिस्टोल फेज और लेट सिस्टोल फेज। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं कि लब साउंड कैसे आती है, डब साउंड कैसे आती है, और लब डब साउंड, लब डब जो साउंड आती है वो कब आती है, किसके किस बाल के ओपन या क्लोज होने पर आती है, वो सब कुछ पढ़ने वाले हैं। आगे का जो लेक्चर रहने वाला बहुत ही इंटरेस्टेड रहने वाला है। आपको ना प्लीज फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपको अच्छे से क्या करना है, लिसन करना है, तभी आप क्या बन पाओगे, गुड लर्नर बन पाओगे। क्योंकि किसी ने खूब कहा है कि गुड लर्नर बनना है, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, गुड लिसनर बनना होगा। तो आपको मेरी बात को अच्छे से लिसन करना है। 3 फेजेस के अंदर कंप्लीट होता है। कौन कौन से फेजेस हैं, आपको बता देता हूं कौन कौन से फेजेस हैं। अर्ली सिस्टोल फेज, अर्ली सिस्टोल फेज। दूसरा होता है हमारा मिड स्टोल फेज, मिड स्टोल फेज। तीसरा होता है हमारा लेट सिस्टोल फेज, लेट सिस्टोल फेज, लेट सिस्टोल फेज। ये 3 फेज हो गए। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अर्ली स्टोल फेज को पढ़ेंगे, अर्ली स्टोल फेज। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, अर्ली स्टोल फेज। ये फेजिस का आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या पढ़ने वाले हैं, अर्ली स्टोल फेज। तो सबसे पहला हमारा रहेगा फेज कौन सा, अर्ली स्टोल, अर्ली स्टोल। क्या, अर्ली क्या रहना है, सिस्टोल रहने वाला है। अर्ली स्टोल की बात करें तो मैक्सिमम ब्लड कहाँ रहता है, वेंट्रिकल के अंदर होता है। देखिए हमने बनाया, क्या बनाया, ये बनाया हमने, क्या बनाया, हार्ट बनाया। हार्ट के अंदर हमने क्या बनाया, ये 4 कमरे बनाए, यानी कि 4 चैम्बर्स बनाए। हमें नाम तो पता ही है, क्या, इसका नाम राइट एट्रियम, इसका नाम लेफ्ट एट्रियम, इसका राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब सिस्टोल फेज की बात कर रहे हैं तो अर्ली स्टोल में क्या होता है, मैक्सिमम ब्लड प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल के अंदर। क्या होता है, मैक्सिमम ब्लड किसमें होता है, वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम ब्लड प्रेजेंट इन, मैक्सिमम ब्लड, मैक्सिमम ब्लड प्रेजेंट इन वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। मैक्सिमम ब्लड क्या होता है, वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब मैक्सिमम ब्लड होने के कारण क्या होता है, इस पे मैक्सिमम प्रेशर लग रहा होता है वेंट्रिकल की चारों वॉल पर। किस पे, चारों वॉल पे क्या लग रहा होता है, मैक्सिमम प्रेशर लग रहा होता है। क्या लग रहा होता है, मैक्सिमम प्रेशर लग रहा होता है। ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर लग रहा होता है। अब इस मैक्सिमम प्रेशर से क्या होता है, जो हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं, क्या होते हैं हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर जो वाल्व होते हैं हमारे, वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, आपको पता है कि राइट एट्रियम से जब ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आया हुआ तो कैसे आया हुआ, ये बाल ओपन हुए होंगे तब इसमें ब्लड आया हुआ, और फिर ब्लड आते इसमें क्या हो गया, मैक्सिमम ब्लड हो गया, फिल हो गया किसके अंदर, वेंट्रिकल के अंदर। जब मैक्सिमम ब्लड वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट होगा, मैक्सिमम ब्लड जो वेंट्रिकल के अंदर आ गया, तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम प्रेशर लगाने लग जाएगा अपनी किस पे, वेंट्रिकल की वॉल पे। जब ये चारों तरफ क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, तो जो हमारा राइट वेंट्रिकल, जो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है, यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे उस प्रेशर से। याद रखना, जो हार्ट के जो वाल्व होते हैं सिर्फ एक साइड ही खुलते हैं। जैसे आपने अपने रूम का आपने रूम का क्या देखा होगा, दरवाजा देखा होगा। रूम में जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम यहाँ कूलर चालू करते तो उसके अंदर एक प्रेशर बन जाता है, और एक प्रेशर से क्या होता है, हमारा गेट बंद हो जाता है अचानक से। ठीक है, देखा हुआ आपने। ऐसे ही क्या होता है, ये बाल नीचे की तरफ खुलते हैं, क्या खुलते हैं, नीचे की तरफ खुलते हैं, ऊपर की तरफ क्या होते हैं,
बंद होते हैं। तो जब इस पे प्रेशर लगेगा ब्लड का, तो ये क्या होते हैं, हमारे बाल वो क्लोज हो जाते हैं। क्या होते हैं? क्लोज हो जाते हैं। ऊपर की तरफ क्या होते हैं? क्लोज हो जाते हैं। तो ये बाल क्या हो गए? क्लोज हो गए। तो मैक्सिमम ब्लड प्रेजेंट वेंट्रिकल, फिर क्या हो जाएगा? सडन सडन क्लोज एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व मैंने आपको बताया था कि ऐसे वाल्व जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में हो, वो क्या कहलाते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहलाते हैं। ऐसे वाल्व कितनी होती है? दो वाल्व होते हैं, बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। ये वाल्व क्या होते हैं? दोनों क्लोज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? इसका रीजन क्या होता है? ड्यू टू मैक्सिमम प्रेशर, ड्यू टू मैक्सिमम प्रेशर, ड्यू टू मैक्सिमम ब्लड एक्सर्टेड, मैक्सिमम प्रेशर। मैक्सिमम ब्लड क्या कर रहा होता है? मैक्सिमम प्रेशर लगा रहा होता है, जिससे क्या होता है? हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज हो जाते हैं, जिससे कि हार्ट एक साउंड आती है। जब भी ये वाल्व क्लोज होते हैं तो एक साउंड आती है, उस साउंड को बोलते हैं हम लब साउंड। क्या बोलते हैं? लब साउंड बोलते हैं। जब भी क्या हुई, हमारी ये वाल्व क्लोज हो गई, तो कौन सी साउंड आई? लब साउंड। क्या आई? लब साउंड। क्या आती है? लब साउंड आती है। कब आई लब साउंड? क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछता है कि बताइए कि लब डब की साउंड, लब साउंड कब आती है? जब हमारे जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज होते हैं, तब कौन सी साउंड आती है? लब साउंड आती है। इसका नेचर कैसा होता है? नेचर की बात कर लेते, इसका नेचर कैसा होता है लब साउंड का? नेचर, नेचर की बात करें तो इसका नेचर कैसा? प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग एंड हाई पिच साउंड। कैसी होती है? प्रोलॉन्ग एंड हाई पिच साउंड। प्रोलॉन्ग होती है और हाई पिच की क्या होती है? साउंड होती है। और ये साउंड को लिसन कर सकते हैं किसके द्वारा? स्टेथोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा लिसन कर सकते हैं? स्टेथोस्कोप के द्वारा। तो लिसन, लिसन बाय स्टेथोस्कोप। किसके द्वारा? स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। मैंने क्या बताया? अर्ली सिस्टोल के, अर्ली सिस्टोल फेज के अंदर मैंने क्या बताया कि मैक्सिमम ब्लड प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल के अंदर, जो कि मैक्सिमम प्रेशर लगा रहा होता है अपनी चारों तरफ की वेंट्रिकल की वॉल पे। एंड इससे क्या होता है? सडन क्या हो जाता है? क्लोज होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के अंदर कौन कौन से आते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। ये क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। इनके क्लोज होने की जो साउंड आती है वो आती है लब साउंड। लब साउंड कैसी होती है? इसका नेचर कैसा होता है? प्रोलॉन्ग होती है, हाई पिच साउंड होती है। एंड लिसन कर सकते हैं इसे किसके द्वारा? स्टेथोस्कोप के द्वारा। क्या कर सकते हैं? लिसन कर सकते हैं इसे। लब साउंड को क्या बोलते हैं? S1 हार्ट साउंड। क्या बोलते हैं? S1 हार्ट साउंड। क्या बोलते हैं? S1 हार्ट साउंड बोलते हैं। लब साउंड को क्या बोलते हैं? S1 हार्ट साउंड बोलते हैं। ये हो गया हमारा अर्ली सिस्टोल फेज। अर्ली सिस्टोल फेज कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम क्या कराएंगे? मिड सिस्टोल फेज। क्या करेंगे? मिड सिस्टोल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं मिड सिस्टोल फेज। क्या पढ़ने वाले हैं? मिड सिस्टोल फेज। मिड सिस्टोल फेज, मिड सिस्टोल फेज। मिड सिस्टोल फेज की बात करें तो मिड सिस्टोल फेज को बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसो बोले तो इक्वल एंड वॉल्यूमेट्रिक बोले तो वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम क्या होता है? इक्वल अमाउंट में क्या होता है? वॉल्यूम हो जाता है मिड सिस्टोल फेज के अंदर। also known as, also known as आइसोवॉल्यूमेट्रिक, आइसोवॉल्यूमेट्रिक फेज। फेज क्या बोलते हैं? आइसोवॉल्यूमेट्रिक फेज भी इसे क्या बोलते हैं? बोलते हैं हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक फेज भी बोलते हैं। आइसो को मींस इसमें लिख लीजिए क्या? इक्वल। क्या? इक्वल लिख लेना है, इक्वल। एंड वॉल्यूमेट्रिक की बोले तो वॉल्यूम। क्या होता है? इक्वल क्या होता है इसमें? वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है।
इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें, इसका टाइम ड्यूरेशन जो रहता है वो 0.5 सेकंड का क्या रहता है, इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन रहता है मिड सिस्टोल फेज का। तो टाइम ड्यूरेशन की बात करें, टाइम ड्यूरेशन तो 0.05 सेकंड का क्या रहता है, टाइम ड्यूरेशन रहता है। एंड मिड सिस्टोल फेज की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो हमारे सेमिलुनार वाल्व होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। क्या होते हैं, ओपन। सेमिलुनार वाल्व कहाँ होती है, देखिए सेमिलुनार वाल्व मैंने बताया था जिनका शेप कैसा हो, हाफ मून लाइक शेप हो। सेमिलुनार वाल्व कौन कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से, पल्मोनिक वाल्व और आउटिक वाल्व। कौन सा, आउटिक वाल्व यहां से जा रहा होता है एंड आयोटिक वाल्व यहां से, पल्मोनिक वाल्व यहां पे लगा, यानी पल्मोनरी आर्टरी पे जो लगा रहता है वो लगा रहता है पल्मोनिक वाल्व। कौन सा, पल्मोनिक वाल्व। जो आउटा पे लगा रहता है वो कौन सा है, आउटिक वाल्व, यानी कि आउटिक वाल्व। अब जिसमें क्या हो गया, मैक्सिमम प्रेशर बना तो ऊपर की तरफ जो प्रेशर लगाए तो ये क्या, वो बंद हुए। अब जब नीचे की बॉल पे ये प्रेशर लगाए तो क्या क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। इस बात को आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से लिसन करना है कि मैं आपको समझा क्या रहा हूं। मैंने आपको बताया कि जब वेंट्रिकल के अंदर जब मैक्सिमम ब्लड हो जाएगा तो क्या लगाएगा, ये मैक्सिमम प्रेशर लगाएगा अपनी चारों वॉल पे, वेंट्रिकल की पे। जब ऊपर लगाया तो क्या हो गए, क्लोज हो गए हमारे वाल्व। कौन से वाल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। और जब ये नीचे की तरफ प्रेशर लगाया है तो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। कौन से वाल्व, सेमीलुनार वाल्व। सेमीलुनार वाल्व के अंदर कौन कौन से वाल्व आते हैं, एक तो आउटिक वाल्व, एक पल्मोनिक वाल्व। ठीक है, ये रहे हमारे वाल्व। तो जो हमारा मिड सिस्टोल फेज होता है उसमें क्या होता है, ओपन हो जाते हैं हमारे कौन से वाल्व, सेमिलुनार वाल्व। ओपन सेमी लूनार वाल्व क्यों हो जाते हैं, ड्यू टू मैक्सिमम ब्लड एक्सर्टेड, मैक्सिमम प्रेशर। ये होता है हमारा मिड सिस्टोल, क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे किसकी, लेट सिस्टोल फेज की बात करेंगे। हमने दो फेज पढ़ ली सिस्टोल के अंदर, कौन सा, अर्ली पढ़ लिया, मिड पढ़ लिया। अब लेट सिस्टोल फेज की बात करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो फिर भी तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। अब क्या पढ़ने वाले हैं हम, अब पढ़ने वाले हैं हमारा लेट सिस्टोल फेज। क्या पढ़ने वाले हैं, लेट सिस्टोल फेज पढ़ने वाले हैं। लेट सिस्टोल फेज की बात करें तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो रहता है 0.22 सेकंड, यानी कि 0.22 सेकंड क्या रहता है, इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है। एंड इसे क्या बोलते हैं हम, इजेक्शन फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इजेक्शन फेज। यानी कि इजेक्शन क्या होता है, बाहर निकलने की क्रिया को क्या बोलते हैं, हम इजेक्शन बोलते हैं। यानी कि ब्लड क्या करेगा, हार्ट से बाहर की ओर निकलेगा इस फेज के अंदर। क्या, हार्ट बाहर की ओर निकलेगा इस फेज के अंदर, यानी कि ब्लड इजेक्ट आउटसाइड द हार्ट। तो इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं। पहले टाइम ड्यूरेशन क्या होता है इसका, टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इसके अंदर जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो रहता है 0.22 सेकंड। क्या रहता है, 0.22 सेकंड। एंड जो हमारा इससे क्या बोलते हैं, also known as ejection phase, also known as इजेक्शन फेज। क्या बोलते हैं हम, इजेक्शन फेज भी बोलते हैं। इजेक्शन का मीन्स होता है बाहर निकलने की क्रिया हो, क्या बोलते हैं हम, इजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इजेक्शन, इजेक्शन फेज। तो इसमें क्या होता है, इजेक्शन ऑफ ब्लड, इजेक्शन ऑफ ब्लड वेंट्रिकल टू, फ्रॉम वेंट्रिकल टू aorta and pulmonic artery, aorta and pulmonic artery। जो हमारा लेट सिस्टोल फेज होता है इसमें क्या होता है, हमारा ब्लड क्या होता है बाहर की, तो किसमें इसका ब्लड का इजेक्शन किसमें होने लगता है, किसमें होने लगता है, aorta and pulmonic artery के अंदर। ये क्या बनाया हमने, हार्ट बनाया। क्या बनाया, हार्ट बनाया। ये बना लिया हमने हार्ट। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स बनाए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से क्या जा रही है, तो पल्मोनिक आर्टरी जा रही होती है, यहाँ से क्या जाती है,
आउटा जा रही होती है। हमने कहा कि जो मिड सिस्टोल फेज था इसमें क्या हुआ, ये बाल क्या हो गए, ओपन हो गए। अब ये ओपन हो गए तो जो हमारा लेट सिस्टोल फेज आया, लेट सिस्टोल फेज में क्या हुआ, लेफ्ट में जो हमारे जो वेंट्रिकल्स है दोनों, इन वेंट्रिकल्स ने क्या कर दिया, इजेक्ट करना शुरू कर दिया ब्लड को, यानी कि ब्लड को किस में डालने लग गई है, पल्मोनरी आर्टरी में धकेलने लगे, और ये किस में धकेलने लगे, आउटा के अंदर धकेलने लगा। जो हमारा राइट वेंट्रिकल है उसने ब्लड किस में धकेला, पल्मोनिक आर्टरी में। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसने ब्लड को कहां धकेला, आउटा के अंदर ब्लड को क्या किया, धकेला। यानी कि अब ब्लड किस में आ गया, अब ब्लड आ गया आउटा और पल्मोनरी आर्टरी के, आउटा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड आ गया है। ठीक है, किसके अंदर आ गया है, पल्मोनिक आर्टरी और आउटा के अंदर क्या आ गया, ब्लड आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं बचा है। ठीक है, ये वो हमारा होता है कंप्लीट क्या सा सिस्टोल फेज। अब पढ़ेंगे हम डायस्टोल फेज, क्या पढ़ेंगे हम, डायस्टोल फेज। अब डायस्टोल फेज भी 3 फेजेस में कंप्लीट होता है। कौन कौन से फेजेस होते हैं उसमें भी, अर्ली डायस्टोल फेज एंड मिड डायस्टोल फेज एंड लेट डायस्टोल फेज। ये 3 फेजेस में क्या होता है, डायस्टोल भी हमारा कंप्लीट होता है। चलिए अब बात करते हैं डायस्टोल फेज की। जो हमारा सिस्टोल फेज है, सिस्टोल फेज में क्या हो चुका है, हमारा ब्लड किस में आ चुका है, पल्मोनिक आर्टरी और आउटा के अंदर हमारा ब्लड आ चुका है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड बिल्कुल भी नहीं बचा है, क्योंकि ब्लड क्या है इसमें पल्मोनरी आर्टरी और किस में आ चुका है, आउटा के अंदर आ चुका है। अब डायस्टोल के फेज पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, डायस्टोल फेज। क्या पढ़ने वाले हैं, अब डायस्टोल पढ़ने वाले हैं। डायस्टोल, डायस्टोल, डायस्टोल की बात करें, इट आल्सो कंप्लीट इन 3 फेज। क्या, इट आल्सो कंप्लीट इन 3 फेज, इट आल्सो कंप्लीट इनटू 3 फेजेस, 3 फेजेस। 3 फेजेस में क्या होता है, ये कंप्लीट होता है। कौन कौन से फेज होते हैं, पहला होता है अर्ली डायस्टोल फेज, दूसरा जो होता है हमारा मिड डायस्टोल फेज, मिड डायस्टोल फेज, जो हमारा तीसरा होता है वो होता है हमारा लेट डायस्टोल फेज, लेट डायस्टोल फेज, लेट डायस्टोल फेज। अब जो हम पढ़ेंगे पहले, सबसे पहले पढ़ेंगे अर्ली डायस्टोल फेज। क्या पढ़ेंगे हम, अर्ली डायस्टोल फेज को। आपका ये क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए ना, या आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। कौन सा फेज पढ़ने, डायस्टोल का कौन सा फेज पढ़ने वाले हैं हम, डायस्टोल का जो फेज पढ़ने वाले हैं हम अर्ली डायस्टोल फेज। कौन सा फेज पढ़ने वाले हैं, अर्ली डायस्टोल फेज, अर्ली डायस्टोल फेज। अर्ली डायस्टोल फेज को क्या पढ़ने वाले हैं, अर्ली डायस्टोल। हमने क्या बनाया, एक हार्ट बनाया। क्या बनाया हमने, हार्ट बनाया। हार्ट के अंदर हमने बताया 4 चैम्बर्स बनाए। कौन कौन से चैम्बर्स बनाए, राइट एट्रियम बनाया, लेफ्ट एट्रियम बनाया, राइट वेंट्रिकल बनाया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या बनाया हमने, हार्ट के 4 चैम्बर्स बनाए। हमें पता है कि यहाँ से क्या जा रही होती है, पल्मोनिक आर्टरी जा रही होती है, यहाँ से क्या जा रहा होता है, क्या जा रही होती है, आउटा जा रही होती है, जा रही होती है, आउटा जा रही होती है। एक वाल यहाँ पे लगा देखा हमने, एक वाल यहाँ पे लगा देखा, एक वाल यहाँ पे लगा देखा। जो हमारा सिस्टोल फेज था उसमें क्या था, जो हमारा ब्लड किस में आ गया था, पल्मोनिक आर्टरी और आउटा के अंदर ब्लड आ चुका था। अब बात करते हैं अर्ली डायस्टोल फेज में क्या होता है, मिनिमम ब्लड प्रेजेंट होता है किसके अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर, बट मैक्सिमम ब्लड प्रेजेंट इन आउटा एंड पल्मोनिक आर्टरी। ठीक है, क्या आना है, minimum blood present in ventricle and maximum blood present in aorta and pulmonic artery.
मिनिमम यानी कम से कम ब्लड किस में होता है, वेंट्रिकल के अंदर होता है, और जहां से ब्लड किसके अंदर आ जाता है, पल्मोनिक आर्टरी और अओर्टा के अंदर क्या आ जाता है, ब्लड आ जाता है। अब क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, अब इसके अंदर क्या है, मैक्सिमम ब्लड है, किसके अंदर, पल्मोनिक आर्टरी और आउटा के अंदर क्या है, मैक्सिमम ब्लड है। तो मैक्सिमम ब्लड क्या करेगा, मैक्सिमम प्रेशर लगाएगा किस पे, अपनी चारों वॉल पे, किसकी चारों वॉल पे, आउटा पल्मोनिक आर्टरी की किस पे, वॉल पे क्या लगाएगा, एक प्रेशर लगाएगा, एक प्रेशर लगाएगा। तो ये हमारे जो वाल्व है, कौन से, सेमिलुनर वाल्व, ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। और जैसे ही ये क्लोज होंगे तो कौन सी साउंड आएगी, हार्ट की सेकंड साउंड आएगी, S2 हार्ट साउंड, जिसे हम बोलते हैं डफ साउंड। क्या बोलते हैं हम, डफ साउंड बोलते हैं, यानी कि क्या बोलेंगे हम, डफ साउंड। तो क्या होगा, क्या होगा, सेमिलुनार वाल्व, वाल्व क्लोज, वाल्व क्या, क्लोज हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, ड्यू टू मैक्सिमम ब्लड एग्जर्टेड, मैक्सिमम प्रेशर। ये सेमिलुनर वाल्व क्या हो गए, क्लोज हो गए, और जैसे ही क्लोज हुए तो कौन सी साउंड आई, S2 हार्ट साउंड। कौन सी आई, S2 हार्ट साउंड, S2 हार्ट साउंड। S2 हार्ट साउंड कौन सी थी, डफ साउंड, क्या थी, डफ साउंड, डफ साउंड। इसका जो नेचर रहता है वो कैसा रहता है, लो पिच एंड शॉर्टर साउंड। क्या होती है, शॉर्टर होती है और लो पिच होती है। कैसी होती है, शॉर्टर होती है, लो पिच साउंड होती है। इसका नेचर जो होता है, S2 हार्ट साउंड का नेचर की बात करें, नेचर, इसका नेचर जो होता है, नेचर क्या रहता है, इसका नेचर रहता है, कैसी रहती है, शॉर्टर एंड लो पिच साउंड। कैसी रहती है, शॉर्टर एंड लो पिच साउंड, लो पिच साउंड, शॉर्टर रहती है और कैसी रहती है, लो पिच साउंड रहती है। एंड इस जो साउंड है, S2 हार्ट साउंड है, यानी कि जो डब की साउंड है, इसे भी हम स्टेथोस्कोप के द्वारा क्या कर सकते हैं, लिसन कर सकते हैं। तो S2 हार्ट साउंड को किसके द्वारा लिसन कर सकते हैं, स्टेथोस्कोप के द्वारा क्या कर सकते हैं, लिसन कर सकते हैं। तो लिसन बाई स्टेथोस्कोप, किसके द्वारा, स्टेथोस्कोप के द्वारा, स्टेथोस्कोप के द्वारा क्या कर सकते हैं, लिसन कर सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट होता है अर्ली डायस्टोल फेज। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मिड डायस्टोल फेज। क्या पढ़ेंगे, मिड डायस्टोल फेज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, मिड डायस्टोल फेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मिड डायस्टोल फेज। मिड डायस्टोल फेज क्या पढ़ने वाले हैं, मिड डायस्टोल फेज को पढ़ने वाले हैं। मिड डायस्टोल फेज को क्या बोलते हैं, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन भी हम इसे क्या बोलते हैं हम, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन भी हम बोलते हैं। इसका जो सॉरी एक बात बताना भूल गया मैं आपको, कि जो हमारा अर्ली डायस्टोल फेज होता है, उसका जो टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो 0.04 सेकंड का क्या रहता है, टाइम ड्यूरेशन रहता है। आप नोट डाउन कर लेना जो पिछले आपके नोट्स हैं, यानी कि जो हमने पढ़ाया, क्या पढ़ाया हमने पढ़ाया अर्ली डायस्टोल फेज। अर्ली डायस्टोल फेज की बात करें तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन जो रहता है वो 0.04 सेकंड क्या रहता है, उसका टाइम ड्यूरेशन रहता है। अब मिड डायस्टोल फेज की बात करें तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो 0.08 सेकंड का क्या रहता है, टाइम ड्यूरेशन रहता है। और इसके अंदर होता है क्या, इसके अंदर जो हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व और सेमिलुनर वाल्व होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो मिड डायस्टोल फेज की बात करें तो मिड डायस्टोल फेज में क्या होता है, सबसे पहले also known as isovolumetric रिलैक्सेशन। क्या बोलते हैं हम इसे, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन भी हम इसे बोलते हैं। इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें, इसका टाइम ड्यूरेशन जो रहता है वो
वो रहता है 0.08 सेकेंड। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 0.08 सेकेंड क्या रहता है, इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है। अब बात कर लेते हैं मिड डायस्टोल फेज में क्या होता है। क्या होता है, सेमिलुनार वाल्व, सेमिलुनार वाल्व एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, वाल्व क्लोज, क्या हो जाते हैं, क्लोज। यानी कि हार्ट के जितने भी सारे वाल होते हैं, यानी कि चार जो वाल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। कौन से फेज के अंदर, मिड डायस्टोल फेज के अंदर। किसके अंदर, मिड डायस्टोल फेज के अंदर जो हमारे चारों वाल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ये हमारा कंप्लीट होता है मिड डायस्टोल फेज। अब बात करते हैं हम लेट डायस्टोल फेज की। लेट डायस्टोल फेज क्या पढ़ेंगे हम, लेट डायस्टोल फेज। क्या पढ़ने वाले हम, लेट डायस्टोल फेज, लेट डायस्टोल फेज, लेट डायस्टोल फेज पढ़ने वाले हैं। अब देखिए हम सबसे हमने जो पढ़ा मिड डायस्टोल फेज में क्या होता है, सारे हमारे जो वाल्व क्या हो गए, क्लोज हो गए। अब जो हमारा जो जो हमारी पल्मोनिक आर्टरी गई है वो कहाँ गई, लंग्स के पास गई। लंग्स ने क्या किया, ब्लड को क्या किया, फिल्टर किया और फिल्टर करके इसमें डाल दिया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या कर दिया, ब्लड को ड्रेन कर दिया यानी कि डाल दिया। और जो हमारा जो पल्मोनिक जो हमारे आउटा था वो ब्लड को कहाँ ले गया, बॉडी के अंदर ले गया ब्लड को। और फिर वहां से क्या हुआ, डीऑक्सीनेटेड ब्लड हुआ। डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कौन ला रही होती है, वेन ला रही होती है, एसीसी और आईवीसी, जो कि ब्लड को ड्रेन कर देती है किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। तो राइट एट्रियम में अब क्या हो गया, ब्लड क्या हो गया, मैक्सिमम ब्लड, यानी कि इसमें क्या हो गया, ब्लड भर गया। क्या भर गया, ब्लड भर गया एट्रियम के अंदर। तो इससे जो फेज होता है कौन सा, लेट डायस्टोल फेज में क्या होता है, मैक्सिमम ब्लड होता है किसके अंदर, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो हमारे एट्रियम होते हैं उनके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम ब्लड प्रेजेंट रहता है, बट मिनिमम ब्लड प्रेजेंट इन वेंट्रिकल। वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है, मिनिमम ब्लड प्रेजेंट रहता है। तो इसकी बात करें तो इसमें क्या रहता है, जो हमारा लेट डायस्टोल फेज है और जो उसका टाइम ड्यूरेशन जो रहता है वो टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है, 0.41 सेकेंड। क्या रहता है, टाइम ड्यूरेशन की, पहले टाइम ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इसका टाइम ड्यूरेशन 0.41 सेकेंड। अब आपको कैलकुलेट करेंगे टाइम ड्यूरेशन को, तो जो टाइम ड्यूरेशन डायस्टोल का बनता है कितना बनता है, 0.53 सेकंड बनता है। कैसे हमने कैलकुलेट किया, मैंने आपको बताया अर्ली सिस्टोल फेज 0.04 सेकंड का होता है एंड मिड डायस्टोल फेज जो होता है वो 0.08 सेकंड का होता है एंड लेट डायस्टोल फेज जो होता है वो 0.41 सेकंड का होता है। तीनों को कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, 0.53 सेकंड आएगा, 0.08 एंड 0.41 सेकंड। तीनों को कैलकुलेट करें 0.53 सेकंड आएगा। मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग करी थी जब भी आपको बताया गया डायस्टोल फेज होता है वो 0.53 सेकंड का होता है एंड सिस्टोल फेज जो होता है वो होता है 0.2 सेकंड का। कितने का, 0.2 सेकंड का होता है। और लेट डायस्टोल फेज की बात करें तो लेट डायस्टोल को भी 3 फेजेस के अंदर कैटेगराइज किया गया, यानी कि 3 फेजेस में इसको डायस्टोल फेज को क्या गया, कैटेगराइज किया गया। कौन कौन सा, फर्स्ट रैपिड फिलिंग, डायरेक्ट रैपिड फिलिंग एंड सेकंड रैपिड फिलिंग, यानी कि इसको भी 3 फेजेस के अंदर क्या गया, डिवाइड किया गया है लेट डायस्टोल फेज को। तो कौन कौन से फेज है, फेज की बात कर लेते हैं। इट ऑल्सो डिवाइड 3 फेजेस, किसके अंदर, 3 फेजेस के अंदर क्या गया, डिवाइडेड किया गया। अब कौन कौन से फेजेस हैं, पहला आता है फर्स्ट रैपिड फिलिंग, फर्स्ट रैपिड फिलिंग, फर्स्ट रैपिड फिलिंग। दूसरा जो आता है वो आता है फर्स्ट रैपिड फिलिंग एंड डायरेक्ट रैपिड फिलिंग, डायरेक्ट रैपिड फिलिंग, रैपिड फिलिंग एंड जो थर्ड जो आता है वो आता है सेकंड रैपिड फिलिंग। क्या, सेकंड 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 रैपिड फिलिंग। इस चीज का ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या बताया था, जो डायस्टोल है वो 3 फेजेस के अंदर कंप्लीट होता है
अर्ली डायस्टोल फेज, मिड डायस्टोल फेज एंड लेट डायस्टोल फेज। और लेट डायस्टोल फेज भी 3 फेजेस के अंदर कंप्लीट होता है। कौन कौन सी है? फर्स्ट रैपिड फिलिंग एंड डायरेक्ट रैपिड फिलिंग एंड सेकंड रैपिड फिलिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट रैपिड फिलिंग। फर्स्ट रैपिड फिलिंग के अंदर मैंने आपको बताया था क्या रहता है, जो हमारा एट्रियम उनके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम ब्लड होता है, एंड जो वेंट्रिकल होता है उनके अंदर क्या होता है, मिनिमम ब्लड प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट रैपिड फिलिंग के बारे में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट रैपिड फिलिंग पढ़ने वाले हैं, जो कि लेट डायस्टोल फेज के अंदर आता है। फर्स्ट रैपिड फिलिंग क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट रैपिड फिलिंग। फर्स्ट रैपिड फिलिंग, फर्स्ट रैपिड फिलिंग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट रैपिड फिलिंग में मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम ब्लड प्रेजेंट इन मैक्सिमम ब्लड प्रेजेंट इन एट्रियम। किसके अंदर? एट्रियम के अंदर। मैक्सिमम ब्लड प्रेजेंट इन एट्रियम एंड मिनिमम ब्लड प्रेजेंट इन वेंट्रिकल। यानी कि जो मैक्सिमम ब्लड होता है एट्रियम के अंदर होता है, मिनिमम ब्लड क्या होता है, वेंट्रिकल के अंदर होता है। अब मैक्सिमम ब्लड है किसके अंदर? एट्रियम के अंदर। तो ये क्या लगा रहा होगा? एक प्रेशर लगा रहा होगा अपने एट्रियम की चारों वॉल पे। जब ये प्रेशर लगाएगा तो हमारी जो वाल्व है कौन सी, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, यानी कि ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। और जैसे ये ओपन होती है तो एक साउंड आती है जिसे हम बोलते हैं S3 हार्ट साउंड। क्या बोलते हैं? हार्ट की तीसरी साउंड, यानी कि S3 हार्ट साउंड बोलते हैं। एंड इससे हम क्या कर सकते हैं, लिसन कर सकते हैं, पर स्टेथोस्कोप के द्वारा नहीं। किसके द्वारा? माइक्रोफोन के द्वारा। किसके द्वारा? माइक्रोफोन के द्वारा हम इस साउंड को लिसन कर सकते हैं। कौन सी साउंड को? S3 हार्ट साउंड को। किसको? S3 हार्ट साउंड को। तो मैंने क्या कहा, इसमें क्या होता है, ओपन एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। आप इस चीज का फोकस करना, मैं आपको बता रहा हूँ एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, तो आप समझ जाना कि मैं ऐसे वाल्व की बात कर रहा हूँ जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है। और आपको पता है कि जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वाल्व है वो कौन कौन से होते हैं? एक तो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, एक बाइकस्पिड वाल्व होता है। आप समझ जाना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व की बात कर रहा हूँ। बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, इसलिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व की बात कर रहा हूँ। तो जी हमारे दोनों वाल्व क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। और ओपन होने के बाद क्या होती है, इनके ओपन होने की जो साउंड आती है उस साउंड को बोलते हैं हम S3 हार्ट साउंड। तो ओपन होते क्यों होते हैं? ड्यू टू मैक्सिमम ब्लड एक्जेटेड मैक्सिमम प्रेशर। ठीक है। अब बात करते हैं कौन सी साउंड आती है इसकी ओपन होने की। तो साउंड आती है S3 हार्ट साउंड। कौन सी आती है? S3 हार्ट साउंड, 3 हर्ट साउंड। अब इस साउंड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, वीक होता है, रबलिंग साउंड होता है। क्या होता है, इस जो 3 हर्ट साउंड आती है इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट, वीक एंड रबलिंग। नेचर की बात करते हैं, नेचर क्या होता है इसका, नेचर की बात करें तो नेचर क्या रहता है इसका, सॉफ्ट रहती है, वीक रहती है, एंड क्या रहती है, रबलिंग साउंड रहती है। ठीक है, रबलिंग साउंड। अब बात करते हैं टेस्ट्री हर्ट साउंड को, क्या हम लिसन कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप लिसन कर सकते हो, बट स्टेथोस्कोप के द्वारा नहीं, माइक्रोफोन के द्वारा। किसके द्वारा? माइक्रोफोन के द्वारा। तो लिसन बाई माइक्रोफोन। किसके द्वारा? माइक्रोफोन के द्वारा। माइक्रोफोन के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम इसे लिसन कर सकते हैं S3 हार्ट साउंड को। ये हमारा कंप्लीट होता है फर्स्ट रैपिड फिलिंग। अब बात करते हैं अब बात करेंगे हम डायरेक्ट रैपिड फिलिंग की। तो डायरेक्ट रैपिड फिलिंग में क्या होता है, डायरेक्ट ब्लड किसमें आ रहा होता है, एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर आ रहा होता है। डायरेक्ट रैपिड फिलिंग।
क्या पढ़ने वाले हम, डायरेक्ट रैपिड फिलिंग। ये बी पॉइंट था हमारा, डायरेक्ट रैपिड फिलिंग। डायरेक्ट रैपिड फिलिंग क्या पढ़ रहे हैं हम, डायरेक्ट रैपिड फिलिंग। डायरेक्ट रैपिड फिलिंग में क्या होता है, ये हमारे वाल ओपन हो गए, अब क्या होगा, डायरेक्ट ब्लड एट्रियम से किस में आ रहा होगा, वेंट्रिकल के अंदर आ रहा होगा। ठीक है, डायरेक्ट रैपिड फिलिंग में क्या होगा, डायरेक्ट ब्लड ड्रेन फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल, एट्रियम टू वेंट्रिकल। एट्रियम से वेंट्रिकल में क्या आ रहा होगा, ड्रेन हो रहा होगा। ये हमारा होगा डायरेक्ट रैपिड फिलिंग। अब बात करते हैं हम कौन सी, सेकंड रैपिड फिलिंग की, जो कि हमारा जो हमारा लेट डायस्टोल फेज था, उसका जो थर्ड फेज जो आता है, वो जो फेज आता है वो आता है सेकंड रैपिड फिलिंग। क्या, सेकंड रैपिड फिलिंग। क्या पढ़ने वाले हम, सेकंड रैपिड फिलिंग। सेकंड रैपिड फिलिंग, रैपिड फिलिंग क्या रहा हमारा, सेकंड रैपिड फिलिंग। सेकंड रैपिड फिलिंग में क्या होता है, जो सेकंड रैपिड फिलिंग, सेकंड रैपिड फिलिंग, तो ड्यू टू एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल एंड बिगिनिंग ब्लड फील्ड, बिगिनिंग ब्लड क्या होगा, फील्ड फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल, एट्रियम इंटू वेंट्रिकल। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो एट्रियल सिस्टोल होंगे, क्या होंगे, एट्रियल सिस्टोल होंगे, तो जो हमारा बिगनिंग का जो फ्लूइड ब्लड होगा वो क्या होगा, फिल्ड होने लग जाएगा एट्रियम से किसके अंदर, वेंट्रिकल के अंदर। तो एक साउंड आएगी, वो आएगी S4 हार्ट साउंड। क्या आएगी, S4 हार्ट साउंड आएगी। क्या आएगी हमारी, S4 हार्ट साउंड। क्या आएगी हमारी, S4 हार्ट साउंड। क्या आएगी, S4 हार्ट साउंड। अब जो S4 जो हार्ट साउंड है, क्या हम उसे लिसन कर सकते हैं, नहीं, हम उसे लिसन नहीं कर सकते, बट क्या कर सकते हैं, हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। किसके द्वारा रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है फोनोकार्डियोग्राम। क्या है, फोनोकार्डियोग्राम के द्वारा S4 हार्ट साउंड को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना कि लिसन कर सकते हैं। इस साउंड को हम लिसन नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड, नॉट लिसन but record S4 heart sound, S4 heart sound। अब किसके द्वारा रिकॉर्ड कर सकते हैं, फोनोकार्डियोग्राम के द्वारा। किसके द्वारा, फोनोकार्डियोग्राम के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, यानी कि लेक्चर था, सेशन था, वो किसका था, कार्डिक साइकिल का था। कार्डिक साइकिल क्या होता है, हमारा कंप्लीट होता है। एंड कार्डिक साइकिल आपको अच्छी से समझ में आया होगा, मुझे आशा है। अगर आपको आज की जो क्लास मेरी पसंद आए, तो उसे क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और जो भी डाउट उन्हें पक्का कमेंट करना है। ठीक है, थैंक यू टू ऑल।